में आवास जिसको दिया आवासीय वाली को भी ले गया। प्रतिष्ठा का बहुत हनन किया है, तो न हम लोग प्रधान को माफ करेंगे न उसके बहू। सबसे बड़ा अवगुण है चारित्रिक अवगुण, जिसके अंदर ये आ गया वो समझ लिए समाज को गंदा तो कर आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में जैसा कि आप देख सके हैं अभी मेरे पिछले वीडियो में कि ये यहाँ का एक वर्तमान ग्राम प्रधान होता है और आवास के बदले 2 बच्चों की मां को लेकर भाग जाता है और इस तरीके का काम करता है। मैं अभी मौजूद हूँ, ये आवास है, यही आवास है और ये आवास अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, न्यू से थोड़ा सा ऊपर हुआ है और एक ही किस्त आई है और एक किस्त के बदले आवास के बदले वो प्रधान जो है किसी के बहू को लेकर भाग जाता है। उसके हस्बैंड विदेश रहते हैं, उसकी बूढ़ी माँ सास जो है घर में है, आना जाना इस आवास को लेकर उनका था। और इस बारे में क्या गांव के लोग कह रहे हैं, मैं उनसे कुछ गांव के लोग यहाँ दिख रहे हैं, तो चूँकि गाँव के लोगों से मैं बात करता हूं कि क्या कुछ उस प्रधान का चरित्र था, क्या व्यवहार था और इस तरीके के जो भी ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, ये ग्राम पंचायत अध्यक्ष ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक है और समाज के लिए अभिशाप है। और इस तरीके के लोग अगर जो गांव में काम करते हैं तो उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। तो कुछ लोग ग्रामीण हैं मेरे साथ, बुजुर्ग हैं और काफ़ी अनुभवी लोग हैं। आज ये चाचा इधर थोड़ा सा आज मैं इनसे थोड़ा सा बात करता हूँ कि इस प्रधान का क्या चरित्र था। ये चूंकि गांव के लोग, आपके ग्राम प्रधान जो थे, हमारा नाम अजय पांडे है, हमारे ही गांव के ही ग्राम प्रधान है, अभी 2 साल इनका बाकी है। पर सबसे पहले मैं इनके चरित्र के बारे में जानना चाहूँगा। चरित्र इनका तो पहले ही से था, लेकिन हम लोगों को विश्वास था कि सुधार होगा। पहले क्या चरित्र था? पहले चरित्र था कि चौरसिया हैं, हम लोग गाँव राय साहब पंडित जी सब लोग हैं, लेकिन राय साहब के बारात धोखा के गाँव के राय साहब के बारात में गए और वहाँ रातों रात में उधर राय साहब अपना शादी करा रहे थे और ये उन्हीं घर के परिवार की एक लड़की को अब क्या मंत्र दिया क्या क्या फुसला के सवेरे लेकर के उसको वहाँ से भाग गया, फिर शादी कर लिया। तो वो तो रह रहा था, 2 बच्चे भी उसके हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ मतलब जिसको राय साहब की जिस लड़की को लेकर भागे थे तो उनके पत्नी के रूप में इस समय उनके 2 बच्चों की मां है और घर पे रहती थी, रह रही है वर्तमान में। उसके बाद ये अब आवास के चक्कर में यादव जी का परिवार सास बहू अब जाने लगी और उसमें आना जाना इस संपर्क लिया, मोबाइल लिया पतोहू का। उसके बाद अब टच में रहता था। हम लोग गाँव के लोग अब उतना अब नहीं डाउट करते थे कि सुधार हो गया होगा। इसी बीच में लेकर के ये भाग गया। एक किस्त दिलवाया भी, 40,000 में 10,000 ले लिया, 30,000 इन लोगों को मिला और फिर कहा कि हमारे यहाँ घर से आना जाना तुम लोग रहो तो जल्दी से किस्त दिलवा देंगे। किस्त का दिलवाएगा लेके ही फरार हो गया और 2 लाख रुपया भी उसका और आभूषण लेके दोनों लोग गए हैं। तो लिहाजा इस पर प्रशासन से और इससे 2 साल का जो है इसका अभी टाइम इसका हाँ उसका खाता सीज करके नए सिरा से उसका व्यवस्था की जाए। और बहुत किया है गड़बड़ सड़बड़, बहुत लोगों से पैसा ले लेके आवास में किया है और बहुत लूटा है पैसा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर जो ये प्रधान पुनः फिर गांव में आता है वापस, उस बहू को लेके, इस गांव की बहू को, गांव की बहू है तो सबकी बहू है, गांव की बहू है, अगर जो उस बहू को लेके आता है तो आप लोग जो बुजुर्ग हैं, इस तरीके के लोग हैं, तो उसका क्या बहिष्कार करेंगे? हाँ जरूर। हम लोग तो अब गांव का हमारा परिवार कई लोग नहीं, लेकिन गांव के हैं लोग, लेकिन प्रतिष्ठा का बहुत हनन किया है, तो न हम लोग प्रधान को माफ करेंगे न उसके बहू को। गलती तो दोनों लोगों में, दोनों को है, तो उसको भी प्रशासन दे और सामाजिक स्तर पर हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी जितना होगा करेंगे, लेकिन पहले प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि कर ले। क्या मांग है प्रशासन से मांग है कि इसका प्रधानी का मतलब निरस्त किया जाए और उसको ले आके हो सकता है कहीं बेच मत दे या क्या कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, या उसका मर्डर भी करा सकता है, वो अलग है। तो उसको भी जो है उसको भी कुछ किया जाए। एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे वो प्रधान है, वर्तमान प्रधान है, इस समय नहीं है, मौजूद नहीं है, भाग गया है, तो गाँवों में का जो विकास है, जो कार्य है, वो तो बाधित हो गया होगा। हाँ, बाधित एकदम हो गया है। हाँ, पहले भी सब लूटपाट करता था। वो 6 महीने नहीं आया तो 6 महीने तो विकास रुका रहेगा। हाँ, विकास रुका रहेगा। तो हर तरह से कुछ न कुछ प्रशासन और आप लोगों को देख के इस पर कार्रवाई कराना पड़ेगा।
तो ये मतलब प्रधान जो आएंगे तो कुछ ना कुछ उनके साथ जो है आप लोग जो है कुछ सामाजिक तौर पे उनको जो है बहिष्कार करेंगे। एकदम बहिष्कार करेंगे। इसलिए चाह रहे हैं हम लोग कि पहले प्रशासन कर ले, कानूनी कार्रवाई कर ले, उसके बाद पूरा गांव जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये समझ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमाकांत पांडे ये है। आपके गांव के जो प्रधान है, वर्तमान प्रधान, ये ऐसा काम किए, इस पे क्या कहेंगे आप? जितना भी निंदा किया जाए, जितना भी निंदा किया जाए कम है, क्योंकि एक जिम्मेवार व्यक्ति दूसरा तो करता है एक जिम्मेवार व्यक्ति जिसको दायित्व दिया जाएगा गांव के विकास का, निर्माण का, और वो ऐसा काम करे तो फिर अभी सोचने की बात, इतना इससे बड़ा निंदनीय कार्य नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ईमानदार प्रधान हो और इस तरीके का जो है ये प्रधान जो विश्वास तोड़ा है लोगों का, जो जनता का, तो कोई प्रधान अगर किसी के यहाँ जाता है तो कोई दरवाजे पे बैठने देगा अपने? नहीं, अब तो संदेह की दृष्टि से आ जाएंगे ना, संदेह की दृष्टि से आएगा। ऐसा उम्मीद नहीं थी कि जनप्रतिनिधि ऐसा करेगा, जिसे बहुत उम्मीदें लगी थी और वो ऐसा व्यक्ति कर दिया। तो हम तो ये चाहेंगे समाज से भी और सरकार से भी, जो सामाजिक संस्थाएं उनसे भी, कि ऐसे लोगों को ऐसे दंडित किया जाए कि फिर दूसरे लोग जरूरत न करें ऐसे कार्य करने के लिए। हमारा यही अनुरोध है, समाज से भी अपेक्षा रखेंगे और प्रशासन से भी, कि ये बहुत निंदनीय कार्य है। सबसे बड़ा अवगुण है चारित्रिक अवगुण, जिसके अंदर ये आ गया वो समझ लिए समाज को गंदा कर देगा। विकास का प्रधान का तो आप बहिष्कार करेंगे, ठीक है, एक पद पे है, लेकिन क्या वो जो बहू की है इस गांव की, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? वो तो क्षम्य नहीं है। जब ऐसा किया तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो। हाँ, उसके निर्माण के लिए पारिवारिक व्यवस्था देखा जाएगा। बच्चे तो अपने हैं, उनका लिए बस सोचा जाएगा। क्योंकि उनकी सास कह रही थी कि हमारा बेटा कह रहा है कि हम रखेंगे नहीं, आएगी तो वो नहीं रखेगा, रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा अवगुण है कि पुनः दूसरे जगह करेगा। सबसे बड़ा चारित्रिक अवगुण है, आज इसके अंदर ये आ गया, उस समझिए उसका भी विश्वास करने लायक नहीं है। पैसा है, गरीबी है अलग चीज़, मजबूरी है अलग चीज़ है, लेकिन ये जिसके अंदर ये अवगुण आ गया, चारित्रिक अवगुण, वो क्षम्य नहीं है हमारे समझ से। जी, ये ग्रामीण है, इनकी राय सुने। ये चाचा जी मेरे साथ और हैं, ये इसी गांव के हैं, इनसे भी आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। इनसे भी मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रधान का चरित्र क्या रहा, किस तरीके का व्यवहार रहा, इस तरीके की जो वारदात की है, क्या किस नज़र से ये लोग गांव वाले देखते हैं। हाँ, ये बताइए, प्रधान जी जो थे ये किस तरीके के थे? ये चरित्रहीन प्रधान कहे जाएंगे। इससे पहले तो भाई साहब बता चुके हैं, तो ज़्यादा उसमें विश्लेषण करना एक चीज़ और देखा जाए तो चरित्रहीन औरतों के नाम के ही पीछे आगे लगता था, लेकिन अब पुरुष के आगे भी लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसा काम किया है। ये उसके घर नहीं गई थी, वो इसके घर आया था। प्रधान इनके घर आता जाता था और घर का लालच दे करके और ये सब गंदा काम कर दिया। हाँ, ये करा देंगे, वो करा देंगे। 10-10 हज़ार दो यहाँ आवास किया है, उस दोनों से 10-10 हज़ार। घूस तो खत्म है, घूस नहीं लग रहा है तो पैसे किसको लग रहा है? घूस। अरे प्रधान मतलब घूस ले रहा है, गांव में आवास का मतलब पैसा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल जा रहा है। बिना जब तक आवास पैसा नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा। तो ये तो पैसा भी ले गया और उस बहू को भी ले गया, जिसको आवास दिया उसको भी ले गया। आवास को भी मैंने आवास का बदला में आवास जिसको दिया आवासीय वाली को भी ले गया। अच्छा, हाँ, घर जो उस आवास की पात्र थी उसको भी ले गया जी। तो ये जहाँ जाएगा यही करेगा। इसके साथ क्या होना चाहिए प्रधान के साथ, और इस जो बहू भगिए गांव की इसके भी साथ क्या होना चाहिए? इसको तो पहले बर्खास्त करना चाहिए और सख्त से सख्त दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। या बहू को ले जाए जहाँ रखे, जो करे, यहाँ तो नहीं रखेगा। न उसको सास तैयार है, न उसकी माँ तैयार है। चाहे तो अपने दोनों बच्चों को भी ले जाए, लेकिन ये करने के बाद यहाँ रहने लायक नहीं है और गंदगी फैलाएगी, वो भी फैलाएगा। तो यहाँ के लिए भी नरक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का। तो ये कहानी प्रधानों की है, और जो लोग इस तरीके के हैं देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्रधानों से सावधान हो जाइए। आवास और शौचालय और पेंशन के बदले में वो आपकी बहू, बेटी और जो है पत्नी को लेकर प्रधान भाग सकता है। और सब प्रधानों को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक प्रधान जो है इस तरीके का काम किया है, तो प्रधान पद पे आरोप लग रहा है, पर्सनल किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पे आरोप नहीं है, लेकिन पद पे आरोप लग रहा है लोगों का कि प्रधान जो है लेके भाग गया। तो इस तरीके से आप सावधान
सावधान हो जाइए। आपके अगल बगल इस तरीके का कोई आदान प्रदान आ रहा हो आपके घर और अगल बगल भी आ रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन करिए। और ये उदाहरण जीता जागता है गाजीपुर का कि आवास के बदले औरत को ही लेकर भाग गया जिसको आवास दिया था और उसके बच्चे। तो आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।